हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज हम एक कविता पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है मातृभूमि मेरी। तो बच्चों, इस कविता में भारत के प्राकृतिक सौंदर्य के साथ साथ महानता और गौरव का उल्लेख किया गया है। तो बच्चों, इस कविता के कवि कौन हैं? सोहन लाल द्विवेदी। वो क्या कहते हैं? सोहन लाल द्विवेदी द्वारा रचित कविता मातृभूमि मेरी में प्राकृतिक छटा का वर्णन किया गया है। इस कविता द्वारा देश प्रेम की भावना जागृत होती है। इस कविता में कवि ने भारत माता की यशोगाथा का वर्णन किया है तथा भारत भूमि को विश्व का मार्गदर्शक बताया है। तो ये इस कविता का उद्देश्य है बच्चों। इस कविता के माध्यम से कवि क्या बताना चाहते हैं कि उनको अपने भारत देश पर बहुत ही गर्व है। वो अपने भारत देश की प्रशंसा इस कविता के माध्यम से कर रहे हैं। तो बच्चों, कविता पढ़ते हैं। ऊंचा खड़ा हिमालय आकाश चूमता है, नीचे पखार पगतल नित सिंधु झूमता है। तो बच्चों, कवि क्या कह रहे हैं? कवि कह रहे हैं उत्तर में जो इतने ऊंचे हिमालय पर्वत हैं, वो इतनी ऊंची चोटियां हैं उनकी कि हमें लगता है वो आकाश को छू रही हैं, और नीचे जो सिंधु महासागर है वो ऐसा लगता है वो धरती माँ के पैरों को चूम रहा है। गंगा पवित्र यमुना नदियां लहर रही हैं, जगमग छटा निराली पग पग छहर रही है। तो कवि क्या कहते हैं बच्चों? सिंधु क्या है? सिंधु महासागर। ठीक है बच्चों। तो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं हमारा भारत देश इतना गौरवशाली है कि यहाँ पर जो पवित्र नदियाँ हैं जैसे कि गंगा यमुना, इनका संगम भारत देश में हो रहा है। ये भारत देश से बह रही हैं और हर जगह जो है वो हर जगह कदम कदम पर जो है जगमग छटा निराली वो दिखा रही हैं, वो प्रतीत कर रही हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। वह पुण्य भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह स्वर्ण भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो कवि क्या कहते हैं कि इतना महान जो भूमि है, हमारा भारत देश इतना महान है, जहाँ पर इतने ऊंचे पर्वत हैं, इतना बड़ा महासागर है, पवित्र नदियों का संगम है, वह पुण्य भूमि, वह पवित्र भूमि हमारा भारत देश है और वही हमने जन्म लिया है, और वो स्वर्ण भूमि है मेरी और वही मातृभूमि है मेरी। तो यहाँ पर कवि जो है वो अपने भारत के प्रति प्यार को, प्रेम को व्यक्त कर रहे हैं। तो बच्चों, आगे बढ़ते हैं। झरने अनेक झरते जिसकी पहाड़ियों में, चिड़िया चहक रही हैं हो मस्त झाड़ियों में। तो बच्चों, कवि अपने भारत देश की प्रशंसा कर रहे हैं। वो क्या कहते हैं? ये मेरा वो देश है जिसके पहाड़ों में, पर्वतों से झरने जो हैं वो बहकर आ रहे हैं और चिड़िया जो हैं वो बहुत खुश होकर चहक रही हैं, हर जगह ची ची की आवाज़ आ रही है। अमराइयाँ घनी हैं, कोयल पुकारती है, बहती मलय पवन है, तन मन संवारती है। तो कवि आगे क्या कहते हैं कि यहाँ पर हर जगह आम के बगीचे हैं और आम के बगीचों को देखकर कोयल जो है वो बहुत खुश हो रही है और कोयल जो है मीठी बोली से हर जगह कू कू कर रही है, सबको पुकार रही है। और ये सब वातावरण देखकर लोग जो हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं, उनके तन मन में बहुत ही ताजगी और स्फूर्ति आ जाती है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। वह धर्म भूमि मेरी, वह कर्म भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आगे कवि क्या कहते हैं कि भारत देश जो है यहाँ से बहुत सारे धर्मों की शुरुआत हुई है, तो ये हमारी धर्म भूमि है, ये हमारी कर्म भूमि है। यहाँ पर गीता का उपदेश दिया गया, ठीक है, यहाँ पर भगवान श्री राम ने जन्म लिया, यहाँ पर सीता मैया जैसी माता जो है आदर्श नारी, उन्होंने जन्म लिया। तो मुझे बहुत गौरव प्रतीत होता है कि मैं उस देश का वासी हूँ जो बहुत ही महान है, और ये जन्मभूमि भारत देश मेरा है और ये मातृभूमि भारत माता जो है ये भारत देश मेरा है। आगे बढ़ते हैं। जन्मे जहाँ थे रघुपति, जन्मी जहाँ थी सीता,
श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। तो बच्चों कवि आगे क्या कहते हैं कि मैं उस देश का रहने वाला हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम ने एक मानव के रूप में, साधारण मानव के रूप में जन्म लिया था, और यहीं पर सीता माता ने भी आदर्श नारी के तरह अपने आप को। तो आगे कवि क्या कहते हैं बच्चों? कवि कहते हैं कि मैं उस देश का वासी हूँ, मैं उस भारत देश का वासी हूँ जहाँ पर भगवान श्री राम, रघुपति भगवान श्री राम ने मानव रूप में, साधारण मानव के रूप में जन्म लिया था, और जहाँ पर सीता मैया एक आदर्श नारी के रूप में जन्मी थी। श्री कृष्ण ने सुनाई वंशी पुनीत गीता, ये वो देश है, ये वो भूमि है जहाँ पर श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में उपदेश दिया था, जहाँ पर उन्होंने गीता लिखी। गौतम ने जन्म लेकर जिसका सुयश बढ़ाया, जग को दया दिखाई, जग को दिया दिखाया। तो वो क्या कहते हैं? मैं उस देश का वासी हूँ जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया और यहाँ का कीर्तिमान, भारत का गौरव बढ़ाया। जग यानी कि पूरे संसार के लिए उन्होंने दया दिखाई, लोगों को भलाई करनी सिखाई, और पूरे जग को दिया दिखाया, और पूरे जग में उन्होंने, पूरे संसार में उन्होंने रोशनी फैलाई अपने प्रवचनों से, और सबको इन चीज़ों की सीख दी। वह युद्ध भूमि मेरी, वह बुद्ध भूमि मेरी, वह जन्म भूमि मेरी, वह मातृभूमि मेरी। तो आगे कवि क्या कहते हैं? जहाँ पर महाभारत का युद्ध हुआ, कौरव पांडवों का युद्ध हुआ, जहाँ पर बहुत सारे युद्ध हुए, ये युद्ध भूमि जो है ये मेरी है, ये भारत देश मेरा है। वह बुद्ध भूमि मेरी, जहाँ पर गौतम बुद्ध ने जन्म लिया, सबको बुद्धिज़्म जो है वो सिखाया, ये बुद्ध भूमि मेरी है, और यहीं पर मैंने जन्म लिया है, और ये मातृभूमि मेरी है, ये भारत देश मेरा है। तो बच्चों इस कविता के कवि कौन है? सोहनलाल द्विवेदी। तो उनको भारत पर बहुत गर्व है। तो बच्चों इस कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहते हैं? भारत भूमि ऐसी भूमि है जो शांति और अहिंसा की वाहक है तथा धर्म और अन्याय की रक्षक है। तो बच्चों कवि क्या संदेश दे रहे हैं? कवि ये संदेश दे रहे हैं कि मुझे बहुत गर्व प्रतीत होता है, मुझे बहुत गर्व लगता है कि मैं भारत देश का वासी हूँ, जो कि एक युद्ध भूमि भी है और जो शांति और अहिंसा का भी प्रतीक है। यहाँ पर धर्म और न्याय की भी रक्षा की गई है। तो बच्चों इतनी अच्छी कविता जो भारत के बारे में जिन्होंने लिखी, सोहनलाल द्विवेदी, इनके बारे में हम पढ़ते हैं कवि परिचय में। सोहनलाल द्विवेदी का जन्म 23 फरवरी 1906 को कानपुर के समीप बिद्दकी नाम स्थान पर हुआ था। उनकी ऊर्जा और चेतना से भरपूर रचनाओं के कारण इन्हें राष्ट्र कवि का दर्जा दिया गया। देश प्रेम से ओतप्रोत इनकी प्रथम रचना भैरवी 1941 में प्रकाशित हुई, और वासुदत्ता, विश्वमान और युगाधर इनकी प्रमुख कृतियां हैं। सन 1969 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। मार्च 1988 को इनका देहांत हो गया। तो आशा करती हूँ बच्चों आज की कविता जो है ये आपको समझ आई होगी। एक बार फिर से आप इसको दोहराएंगे और अभ्यास जो है वो स्वयं करेंगे।